हेलो बच्चों। तो आज हमें चैप्टर 1 का कुछ एग्ज़ाम्पल्स करना है। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। और आपको पहले से पता होगा इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और वो जो आइडेंटिटीज़ है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाई है। तो आप सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अब इस एग्ज़ाम्पल को हमें आइडेंटिटी से करना है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि प्लस का साइन है, तो सभी में प्लस का साइन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस का भी है, बट इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ब्रैकेट के अंदर है। हमें इनको प्लस करना है। हमने ये सीखा था आइडेंटिटीज़ में कि अगर प्लस का कोई है क्वेश्चन तो हम उसमें नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं। जब हम नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस वाले नंबर को आगे लिखूँगा। क्यों लिखूँगा? क्योंकि ये नीचे 7 है और यहाँ पे 21 है, दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल हैं, मतलब 7 के टेबल में 21 आता है, तो इस कारण से मैं इसको आगे लिखूँगा ताकि उनका एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं लिख रहा हूँ 3/7 प्लस -8/21। फिर उसके बाद बचा जो नंबर है वो लिखना है, ये वाला और ये वाला। क्या बचा है? -6/11 प्लस 5/22। ठीक है, तो ये मैंने ये किया। अभी क्यों किया, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की मैंने? तो मैंने यहाँ पे यूज़ की कौन सी? कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी का और इस्तेमाल करूँगा। मैं पहले इन दो को सोल्व करूँगा, ठीक है, इसके बाद मैं इन पीछे वाले दो को सोल्व करूँगा। जब हम इनको इस तरह से दो दो का ग्रुप बना लेते हैं, मतलब एसोसिएट कर देते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और इस्तेमाल की मैंने। अब कौन सी? एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। पहले मैं आगे का सोल्व करूँगा, फिर पीछे का सोल्व करूँगा, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखो 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा? तो 7 और 21 का एलसीएम 21 होता है। ठीक है, कैसे पता? जब दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं बेटा, तो बड़ा वाला नंबर ही हमेशा एलसीएम होता है। आप अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसे निकाल के देख लो, 7 और 21। देखो 7 1 7, 7 3 21, और फिर 3 1 3 और ये हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 7 × 3, तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, इसी तरह से इसीलिए हमने इनको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। जब एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो बड़ा वाला नंबर हमेशा एलसीएम होता है। अब जो नीचे वाला नंबर है हमें देखना है कि उसमें उसके टेबल में जो ये 21 है वो कितने टाइम में आ रहा है। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में आ रहा है? 1 टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में। मान लो 3 टाइम में आया, तो जितने टाइम में आया उस नंबर का मल्टीप्लाई उस नंबर के ऊपर करते हैं जिसका हमने टेबल चेक किया था। तो 3 टाइम में आया तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 21 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है? ये वाला नंबर तो 1 टाइम में आता है, तो इसका मतलब 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8, और वो पहले से माइनस का था। ठीक है, प्लस। अब देखो, अब आप यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या 11 के टेबल में 22 आता है? क्या आता है? तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, 11 के टेबल में 22 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में आता है, तो इसका मतलब 6 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 6 2 12। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। 22 के टेबल में 22 के टेबल में 22 कितनी बार में आता है? तो 1 टाइम में आता है, इसका मतलब 5 में हमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 5। अब देखो प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 8 में से कितना माइनस करना है? 9 में से कितना माइनस करना है? 8, तो कितना बचेगा? 1, तो हो जाएगा 1/21। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो। अब देखो 12 में से 5 माइनस करना है, क्योंकि एक 12 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 5 माइनस करो तो कितना बचेगा? माइनस का। बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा, तो माइनस का हमारे पास बच रहा होगा यहाँ पे 7। ठीक है, 12 में से 5 माइनस करना है, और नीचे कितना? 22। अब अगला जो प्रोसेस है वो हमारा वो ये है कि हमें इन दोनों को सोल्व करना है जो हमारे पास आंसर आ चुके हैं। 21 और 22 का एलसीएम। अब आप इसको एलसीएम या तो आप ऐसे कर लो, एलसीएम निकालो 21 और 22,
पर मेरा सजेशन आपको ये है कि आप इस तरह से एलसीएम ना निकालें, ठीक है। आप अपने दिमाग से खुद सोचें। 21 के टेबल में 22 नहीं आता और 22 के टेबल में 21 नहीं आता, इसलिए जो एलसीएम रहेगा वो 21 और 22 ही रहता है। जब भी कोई ऐसे नंबर आ जाते हैं जो एक दूसरे को टेबल में कभी नहीं आ सकते, ठीक है, तो उनका एलसीएम वो नंबर खुद होता है, ठीक है। अब देखना 21 से 21 कैंसिल, तो कितना बचा 22। तो 22 का टेबल एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर एक है, 22 1 जा 22, फिर प्लस का प्लस। अब 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 21, और ऊपर कितना है 7, तो 21 का मल्टीप्लाई 7 में करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ 21 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कितना हुआ 147, और यहाँ पे माइनस भी था तो यहाँ पे आएगा माइनस का 147, ठीक है। अब नीचे आपको करना है माइनस मल्टीप्लाई, तो 22 में अपने को मल्टीप्लाई करना है 21 का, 21 2 जा 42, ठीक है, बचा कितना 4, 21 2 जा 42 और 4 46, ठीक है। तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना आया 462, ओके। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है 22 प्लस का है और 147 माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 147 में से हमें माइनस करना है 22, तो कितना बचेगा ये हमारे पास 125। तो दोनों में से बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में भी माइनस आएगा और 125 बच गया। तो इस तरह से हमारा जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 था वो सोल्व होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आधा है और नीचे ये 2 स्टेप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है। अब इसमें सारे जो साइन हैं वो मल्टीप्लाई के हैं, ठीक है, प्लस का कोई साइन नहीं है, सारे ही साइन मल्टीप्लाई के हैं, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए। चलो तो एक काम करते हैं, देखो नीचे कितना है यहाँ पे 5, ठीक है ना, तो ये 5 वाला और ये 16 वाला, इन दो नंबर को हम एक साथ लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में अब ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। नीचे 5 है तो ये 15 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इनको एक साथ लिखेंगे, मतलब आगे पीछे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और आगे पीछे लिखने को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। अब जो बच गया है उसको लिखेंगे 3/7 इंटू -14 इनको आगे पीछे क्यों लिखा, ताकि हम इनको आसानी से सोल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई कम्यूटेटिविटी। और अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इन दो को सोल्व करूँगा आगे से और फिर इन दो को। तो इसको का प्रॉपर्टी कौन सी बोलते हैं कि इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, मतलब पहले इन दो को एसोसिएट कर दिया मैंने और फिर इन दो को कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब देखो ऊपर के नंबर से नीचे का नंबर कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4, 1 ऊपर लिख देंगे, 4 4 जा 16, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ऊपर बचा है कितना 3 और आगे बचा -1। 3 का मल्टीप्लाई करना है -1 में, मल्टीप्लाई क्यों करना है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। 3 का मल्टीप्लाई -1 में, तो 3 1 जा 3 और नीचे कितना बचा 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इधर देखना 7 से इस 14 को काट सकते हैं कितने टाइम में, 2 टाइम में, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इधर कितना बचा, इधर बचा माइनस का 2 और नीचे 3, समझ रहा इतनी बात। अब जब 2 माइनस होते तो माइनस से माइनस भी कट जाता है, ठीक है। ऊपर 3 और नीचे 3 कट गया तो कितना बचा 2/4। अब अगर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आया 1/2। इस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 2 करना था। बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे पीछे करने को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी और दो लोग को एक साथ सॉल्व करने को बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और बचा है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसको कैसे करते हैं देखना,
एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, अगेन माइनस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का भी और माइनस का भी। तो इसमें एक अलग से प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर हम कुछ कॉमन ले पाएँ तो कुछ कॉमन लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर हम कुछ कर पाएँ तो मैं आगे पीछे करता हूँ। पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, पहले देखना, थोड़ा समझना, क्योंकि थोड़ा समझने में मुश्किल आएगा, ठीक है। अब मैंने ये आगे के 2 डब्बे लिखे और फिर मैंने पीछे के 2 डब्बे लिखूँगा, माइनस लगा के 3/7 इंटू 3/5। अब जो बच गया माइनस का 1/14। तो अब ये 3 चीज़ हो गई, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। अब मैं पेन चेंज करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें है माइनस का 3/7 और इसमें भी क्या है बेटा, माइनस का 3/7। तो जब दोनों में एक जैसा नंबर हो, दोनों ग्रुप में, तो उसको कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माइनस का 3/7 कॉमन ले लिया और अब बचा क्या मेरे पास 2/5, ठीक है, 2/5। और यहाँ से माइनस का तो हम पहले कॉमन ले चुके हैं तो प्लस बचा, और ये कितना है 3/5 और लास्ट में 1/14, ठीक है। अब एक चीज़ मेरी बात समझो, जब हमने इनको आगे पीछे किया तो कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पे इस्तेमाल की हमने, आगे पीछे करने को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेते हैं तो इस कॉमन लेने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ आया। अब एक बात समझो, -3/7 वैसा का वैसा हमारा रहेगा। हमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। दोनों में 5 और 5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 1 का मतलब 5 की वैल्यू में 5 आता है 1 टाइम में, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 2। 5 की वैल्यू में 5 आता है 1 टाइम में, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, -1/14। अब अच्छे से देखना, 3/7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 प्लस करके 5/5 -1/14। अब देखना 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा -3/7, पीछे बचा -1/14। अब 7 और 14 का हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताया था अगर 7 के टेबल में 14 आता है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है, ठीक है। जब एक नंबर के टेबल में दूसरा नंबर आ जाएगा तो बड़ा वाला नंबर हमेशा एलसीएम होता है। अब 7 के टेबल में 14 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, 3 2 6 और आगे माइनस लगा है। फिर -14 के टेबल में 14 आता है 1 टाइम में, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1। अब अगर इसको प्लस कर पाएँ तो प्लस कर लो, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों माइनस के थे तो माइनस और माइनस होता है प्लस, और नीचे कितना आएगा 14, और साइन माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था, ठीक है। अब देखना कट जाएगा क्या, 7 1 7 और 7 2 14, तो इसका आंसर आया माइनस का 1/2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने करा दिया। अब बचा क्या हमारा एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, ये मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। अभी आपको इन तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करना है, सीखना है इनको करना, ठीक है। बाकी हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे।